नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। ऑप्शन है वोल्टेज, ओम, वाट और एम्पियर। तो इसका सही आंसर है डी, एम्पियर। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा की इकाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये वोल्ट मीटर हो गया है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन में दिया है कि श्रेणी क्रम में, समानांतर में, त्रिकोण रूप में, पृथ्वी से। इसका सही आंसर होता है समानांतर में। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिया जाता है। ठीक है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव जो है दोनों दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे समानांतर में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम क्या कहता है। ओम का नियम होता है ओम का नियम होता है, एक बार ऑप्शन देख लेंगे। V बराबर आई इंटू आर। V बराबर आर बटे में आई, और I बराबर V गुणे आर, और चौथा ऑप्शन है P बराबर V बटे में आई। लेकिन इसका सही आंसर होता है V बराबर आई इंटू आर। V बराबर आई इंटू आर। एक मिनट। V बराबर होता है, इसको एक बार त्रिभुज बना के देख लेंगे। हाँ, V एक में आई इंटू आर, इसमें बराबर हो जाता है V बराबर आई इंटू आर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में दिया है कि चालक की लंबाई पर, चालक का क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, कि सभी पर। तो इसका आंसर है सभी पर। जो चालक का प्रतिरोध होता है वह किस पर निर्भर करता है। लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो उपयुक्त सही, इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन है वाट, जूल, वोल्ट और ओम। इसका सही आंसर है वाट। वाट जो होता है विद्युत शक्ति की इकाई होती है, जिसे W से हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध कंडक्टर में प्रतिरोध कितना होता है। शुद्ध चालक में प्रतिरोध कितना होता है। तो ऑप्शन होता है बहुत अधिक, मध्यम, अत्यधिक, बहुत कम। तो इसका सही आंसर होता है बहुत कम। शुद्ध जो चालक होता है, प्योर कंडक्टर जो होता है, उसमें प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है 10 वाट, 1000 वाट, 10 वाट, 1 किलोवाट। फिर से इसको देख लेंगे कि 1 किलोवाट 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो ऑप्शन है कि 100 वाट, 1000 वाट, 10 वाट, 1 वाट, और इसका सही जवाब होता है 100 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 100 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धारा को नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ए मीटर, वाट मीटर। तो धारा को यानी करंट को नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। तो ए मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, एम्पियर मीटर का उपयोग करते हैं। धारा को मापने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पियर मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि दो समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कुल कितना होगा। तो दो को अगर हम जोड़ते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो प्रतिरोध पे उसका असर होगा। ऑप्शन है आधा, दोगुना, समान, कोई परिवर्तन नहीं। इसका सही आंसर होता है कि दोगुना। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, दो समान प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, दोगुना होता है। यदि किसी परिपथ में वोल्टेज 220 वोल्ट हो और धारा 2 एम्पियर हो तो शक्ति कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा, शक्ति जो होती है वो दोगुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 220 का दोगुना कितना हो जाएगा, 440। ठीक है, इसका सही आंसर है 440। ऑप्शन में क्या दिया था, 110 वाट, 440 वाट, 220 वाट और 100 वाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 440 वाट। तो